गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। मैं दीपक सर प्रेम विद्या मंदिर से सबको हैप्पी न्यू ईयर। कक्षा 7 में अब हम नया पाठ स्टार्ट करते हैं आज से। अध्याय 7 में है त्रिभुजों की सवाहक क्षमता। पाठ 6 तक आप लोगों ने सीखा होगा और आप लोगों का होमवर्क भी पूरा हो गया होगा। तो आज से हम नया पाठ स्टार्ट करते हैं कि त्रिभुजों की सवाहक क्षमता। तो उसके बारे में हम देखते हैं उसकी भूमिका। कि हमने देखा होगा पिछले अध्याय में कि सवाहक क्षमता का मतलब क्या होता है। तो दोनों सवाहक किसे कहते हैं कि दो वस्तुओं के सवाहक होने के संबंध को सवाहक क्षमता कहते हैं। यानी कि ऐसी दो वस्तुएं हैं जो एक समान दिखती हो, उनका आकार भी एक समान हो, तो उसको सवाहक क्षमता कहते हैं। तो ये जो पाठ में तो हम केवल तल में बनी आकृतियों की चर्चा करेंगे और वो सवाहक क्षमता एक साधारण विषय है जिसका उपयोग हम 3D बोलते हैं ना, यानी कि उसको हिंदी में बोलते हैं त्रिआयामी, 3 डायमेंशनल, तो 3D आकारों के लिए भी हम करते हैं। ऐसे तल में बनी ऐसी आकृतियों की सवाहक क्षमता का विधिपूर्वक अर्थ जानने के बाद पहले हम देखते हैं कि उसकी सवाहक क्षमता कैसी होती है। तो जो तल आकृतियों की सवाहक क्षमता, जैसे हमको यहाँ पे आकृति 7.3 में दिखाई गई दो आकृति, एक पहली F1 है, दूसरी F2 है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इनका एक का अक्ष जो है वो यानी कि ट्रेस कॉपी बनाकर दूसरी आकृति पर रखते हैं, यानी कि इसकी आकृति बना के इसके ऊपर रखते हैं। तो यदि दो आकृतियाँ एक दूसरे को पूर्णतया ढक देती हैं, एक के ऊपर एक आ जाती हैं, ढक देती है, तो वो कैसे बनेगी? सवाहक कहलाती है। या फिर दूसरी रीति से देखेंगे तो इनमें से एक आकृतियों को काट कर उसे दूसरी आकृति पर रख सकते हैं, लेकिन सावधानी से जिस आकृति को आपने काटा है उसको अच्छी तरह से मोड़ने या फैलाने की आपको छूट नहीं है। यानी कि मोड़ दोगे तो फिर वो उसकी जो लाइन है वो फिर अच्छी नहीं आएगी। तो ये दोनों आकृति है एक दूसरे के ऊपर अच्छी तरह से आ जाए तो उसे हम कहेंगे सवाहक आकृति। वैसे ही आकृति जो है F1 और F2 जो है वो दोनों एक दूसरे की सवाहक कहलाती हैं। तो सवाहक के लिए यहाँ पे उसका चिन्ह है, दो आड़ी लाइन करके यानी कि बराबर करके ऊपर ऐसी लाइन करनी है, तो वो है सवाहक की निशानी है। अब रेखाखंडों में सवाहक क्षमता देखना है। तो दो रेखाखंड कब सवाहक होते हैं, या फिर रेखाखंडों के दो युग्मों को देखिए। तो यहाँ पे रेखाखंड AB और रेखाखंड CD दिया हुआ है, और यहाँ पे रेखाखंड PQ और रेखाखंड RS दिया हुआ है। तो दोनों में से कौन से रेखाखंड समान दिख रहे हैं, कौन से रेखाखंड सवाहक दिख रहे हैं, वो आपको आकृति में से ही मालूम पड़ जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे देखो कि AB और CD दोनों की लंबाई दोनों की सेम है, इसलिए AB और CD दोनों एक दूसरे की सवाहक है। और जो PQ और RS जो है वो दोनों, एक PQ जो है लंबा है और RS जो है छोटा है, इसलिए दोनों सवाहक नहीं है। इसलिए हमको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे कि AB जो है सवाहक CD, हमको हिंदी में लिखना नहीं है, हमको उसका चिन्ह बनाना है सवाहक का। AB सवाहक CD ऐसे लिख सकते हैं। और जब सवाहक ना हो तो हम उसको कुछ भी नहीं लिखना है कि सवाहक नहीं है। तो रेखाखंड हम कहते हैं कि रेखाखंड बराबर है, तो हम लिखेंगे कि AB बराबर CD, लेकिन सवाहक हो तो हम लिखेंगे कि रेखाखंड AB सवाहक रेखाखंड CD। तो यदि दो रेखाखंडों की लंबाई समान है तो वे सवाहक होते हैं। यदि दो रेखाखंड सवाहक है तो उनकी लंबाइयाँ भी समान होती हैं, बराबर। तो ये बात हुई रेखाखंड की। अब कोण की बात करते हैं। कोण की सवाहक क्षमता कैसे चेक करते हैं? जैसे कि हमको ये आकृति बनाई है, 4 आकृति है। पहली आकृति में कोण 40 का है, दूसरे में भी 40 का है, तीसरे में 30 का है और चौथे में 40 का कोण है। तो यहाँ पे जो कोण का नाम दिया ABC है, ये PQR है, ये LMN है और ये XYZ है। तो हमको देखना है कि कौन से कोण एक समान दिख रहे हैं। तो जो 3 कोण 40 40 40 के हैं तो वो एक दूसरे के समान है, यानी कि सभी 40 40 के हैं। तो हम लिखने हैं तो उसको हम कैसे लिखेंगे कि कोण ABC सवाहक कोण PQR सवाहक कोण XYZ, क्योंकि सभी तीनों के 3 40 के हैं, इसलिए हम उसको ऐसे ही लिखेंगे कि यदि दो कोणों की माप समान हो तो वे सवाहक होते हैं।
और यदि दो कोण सवाक्षम हैं तो उनकी माप भी समान होती है। तो दो कोण कैसे हैं? समान है तो वो सवाक्षम होते हैं, और दो कोण सवाक्षम हैं तो उनकी माप भी कैसी होती है? समान होती है। तो कोणों की सवाक्षमता पूर्णतया उनके मापों की समानता के ऊपर निर्भर करती है, जैसा कि रेखाखंडों की स्थिति में बताया गया है। इस प्रकार कहना है कि दो कोण सवाक्षम हैं। हम कई बार केवल यही कहते हैं कि कोण बराबर है, लेकिन हम कैसे लिखते हैं उसको कि कोण ABC बराबर PQR बराबर है। तो यहाँ पर सवाक्षम है तो कोण ABC सवाक्षम कोण PQR सवाक्षम दिखाई दिया है, तो ये सवाक्षम लिखते हैं। बराबर। तो आज पहला दिन है तो इतना रखते हैं, फिर कल से यानी कि नेक्स्ट लेक्चर से भी थोड़ा आगे करेंगे। ओके, आज के थैंक यू।